बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गूगल एड्स क्लास नंबर 14 बैच 11। और ऐसा है कि मैं टास्क दे देता हूँ जो फिर मुझे भूल जाएगा। ये टास्क हमारा है सर्च कैंपेन जो हमने की थी। जिन लोगों का ऐड अकाउंट बन चुका है वो ये टास्क इस तरह से परफॉर्म करेंगे कि आपने एक बिज़नेस एज्यूम करना है। ठीक है, एक बिज़नेस आपने अपने जहन में सोचा, उसके हवाले से आपने कीवर्ड्स इकट्ठे करने हैं। तकरीबन आप 20 से 30 कीवर्ड्स आपने इकट्ठे करने हैं। और उसमें आपने ये करना है कि कीवर्ड्स जो है वो रेलेवेंट हों और उनकी जो कास्ट है उस कास्ट के मुताबिक भी यानी कि कास्ट में भी वो उनकी एक एवरेज कास्ट हो, नॉर्मल कास्ट हो, ज़्यादा महंगे ना हो। और चलें बस ये फ़िलहाल उसके फिर एक नेक्स्ट इसी से एक रिलेटेड टास्क होगा। जब आप ये रिज़ल्ट इकट्ठे कर लेंगे तो फिर एक नेक्स्ट टास्क मैं दूंगा। तो आपने करना है, एक बिज़नेस एज्यूम किया। ठीक है, अच्छा, बिज़नेस एज्यूम करने के बाद आप उसके कीवर्ड्स निकालेंगे, रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे। 20 से 30 आपने करने हैं जो रेलिवेंट हों, लेकिन आपने ये ख़याल रखना है कि वो कीवर्ड्स रेलिवेंट हों और उनकी कास्ट भी सही हो। और ये आप कहाँ से करेंगे? कीवर्ड प्लानर टूल, गूगल ऐड अकाउंट के अंदर से ही ये टूल आएगा और आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि सर्च कैंपेन के हवाले से आपकी प्रैक्टिस हो सके। अच्छा, अभी के ऐसा है कि ये टास्क सब के लिए। कैसे? गूगल ऐड अकाउंट बना है आप लोगों का? आप लोग जिनका गूगल ऐड अकाउंट नहीं बना, आप लोग गूगल पर लिखेंगे कीवर्ड प्लानर टूल। ठीक है, कीवर्ड प्लानर टूल। ये लिखने के बाद ये देखें, एक ये भी आया है, लेकिन इस वेबसाइट में उसने कीवर्ड्स बता दिए हैं, लेकिन उसके आगे वो उसकी ये नहीं बता रहा, प्राइस नहीं बता रहा। वो उसके लिए कहता है कि आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने पर वो ज़ाहिर सी बात है को पैसे वगैरह मांगेगा। इसको छोड़ दें। हाँ, ये वर्ड स्ट्रीम के नाम से है, ये देखें वर्ड स्ट्रीम।
ये एक टूल है और ये पाकिस्तान में तो नहीं दिखा रहा, लेकिन ऐसा है कि साथ में अच्छा देखें सर्च वॉल्यूम भी एग्जैक्ट आ रहे हैं। अच्छा तो प्राइस बता रहा है ये, ठीक है, प्राइस बता रहा है। अब ये शायद नेक्स्ट इसका पेज नहीं आएगा, तो आपने कुछ ना कुछ पहले पेज से आपको कुछ ना कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है, वर्ड्स भी मिल रहे हैं, आगे प्राइस भी है। इसी तरह आप ये मज़ीद देख सकते हैं कि अच्छा ये एक और कीवर्ड प्लानर है, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। सब पर स्नीकर्स लिखते जाते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा। ये तो सर्च की जगह ही नहीं दे रहा मैं। अच्छा ये बता रहा है कि कौन कौन से बेस्ट टूल्स हैं। अच्छा ये भी हमें दिखा रहा है, लेकिन साथ में वांट टू सी वॉल्यूम सीपीसी कंपटीशन। ठीक है चलिए वर्ड स्ट्रीम वाला तो आप जाएंगे कीवर्ड प्लानर टूल लिखा आपने गूगल पे, वर्ड स्ट्रीम के नाम से ये वेबसाइट है, यहाँ से आपको फ्री में एक आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह काम करना है। बेसिकली ये काफ़ी अच्छे टूल्स भी हैं, अगर हम ये पे करें इनको तो ये हमें इससे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने सिर्फ एक आइडिया लेना है इनसे। तो आपने ये वाला इस वेबसाइट्स पे जाके ये काम करना है। दोबारा से समझा देता हूँ क्या करना है। आपने एक बिज़नेस एज्यूम करना है, फिर उससे रिलेटेड आपने सोचना है कि ना भाई ये वर्ड होना चाहिए। जैसे मैंने स्नीकर्स लिखा, आपने अपने जहन में एक बिज़नेस रखना है, उस बिज़नेस के हवाले से कीवर्ड उसे देना है कि मुझे इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, फिर आपने उसमें से 20 से 30 निकालने हैं, ठीक है, रेलेवेंट भी होने चाहिए, उनके कास्ट भी सही होने चाहिए। तो आपने कीवर्ड्स, अच्छा ये करना कैसे है, आपने या तो गूगल शीट पर इसे डाउनलोड करना है, या अगर गूगल शीट नहीं भी है, देखें गूगल ऐड अकाउंट से हम करते थे तो वहाँ पर तो बाकायदा वो हमें गूगल शीट में दे देता था। अब ये आपकी सुस्ती है कि आप लोगों ने अभी तक गूगल ऐड अकाउंट नहीं बनाया, तो या तो गूगल ऐड अकाउंट बना के ये सब करें, फिर ज़्यादा बेहतर है, उसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नहीं तो आप फिर इसके लिए ये बनाएंगे गूगल शीट पर ही मुझे देंगे या एक्सेल पर ये मुझे देंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप, सिंपल गूगल शीट में जाएं, गूगल शीट में जाने के बाद आप अपने जीमेल, तो आपका लॉगिन होगा ना, तो आप उससे साइन इन करेंगे। अच्छा अब अगर तो यहाँ से कोई डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है, ये होगा नहीं वैसे, क्योंकि ये डाउनलोड करने पे वो कहता है कि मुझे आप ईमेल दें अपनी, ठीक है, और वो कहना चाहता है कि सब्सक्राइब करें।
ठीक है, तो आपने क्या करना है, फिर हम मैनुअल ये काम कर सकते हैं। स्प्रेडशीट पे गए तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स लिखते जाएंगे और आगे उनकी प्राइस लिखते जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं कर दिया? इतना तो नहीं है, एक्सेल का काम है। और ये मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि अगर आप लोग क्लाइंट का काम करेंगे, क्लाइंट के लिए काम करेंगे, तो हमें इसी तरह से अपने कीवर्ड्स को मैनेज करना होगा अपने लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इन कामों की। ठीक है, अच्छा आपके लिए वैसे ही होगा, आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास डाउनलोड में ही ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर और मुश्किल हो उसी दिन की आप क्लास देख सकती हैं, जिस मैंने वो कीवर्ड समझाए थे, उसमें आपको तरीका मिल जाएगा। अच्छा, तो आज हमने देखना था डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले कैंपेन में ऐड लेवल हम देख रहे थे कि ऐड अब किस तरह से लगाएंगे। ठीक है, अब डिस्प्ले हमारा मुख्तलिफ़ चीज़ों पे चलेगा ऐड, जिसमें वो क्या कहता है कि सबसे पहले मांगता है हमारा फाइनल URL। ये क्या चीज़ होती है? जिस पर हम ले जाना चाहते हैं क्लाइंट को। ठीक है, तो वो कहता है कि HTTPS डालें, बल्कि मैं पहले देख लेता हूँ कि मेरी इस वेबसाइट में HTTPS है भी सही या नहीं। नहीं, देखता हूँ ना कि है, ठीक है, सही है, एस है। ऐसे क्या मुराद होती है? सही। अच्छा, तो फाइनल URL हमारे पास जिस बिज़नेस का नेम है। ठीक है, फ़िलहाल चलें इसी वेबसाइट के मुताबिक ही चलते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि मुझे 15 इमेजेस दें। अच्छा, कुछ इमेजेस वो एक्सट्रैक्ट करता आ रहा है मेरी वेबसाइट से, तो उसने इमेजेस कुछ उठा लिए हैं, कुछ मेरी वेबसाइट पर मेरे रिज़ल्ट लगे हुए हैं, कुछ मेरी अपनी पिक्चर्स हैं। तो लेकिन ये इसने कितनी उठाई हैं? फ़िलहाल हम बस ऐसे कुछ ना कुछ सिलेक्ट करते हैं ताकि फ़िलहाल कुछ काम चला सकें। हम इनको ऐड सेव कर लेते हैं। अब ये देखें किसी वेबसाइट पर मेरा ऐड किस तरह से नज़र आएगा। तो ये कोई वेबसाइट है, ऊपर भी उसका वेबसाइट का कुछ स्टफ़ लिखा हुआ है, नीचे है, दरमियान में मेरा ऐड इस तरह से चलेगा। ठीक है, अब मैं जो भी चीज़ ध्यान दूँगा, अब ये यहाँ चूँकि मेरे ऐड के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपकी जो भी पिक्चर होगी वो अट्रैक्टिव होगी, अच्छे से बनी हुई होगी, ताकि देखें जो बंदा वेबसाइट देख रहा है उसे देखते वक्त आपका ऐड अट्रैक्ट करना चाहिए। तो आपका ऐड उस तरह से अच्छा, प्यारा, अट्रैक्टिव बना हुआ हो। ठीक है, उसमें कलर थीम जो है वो अच्छी हो। साथ में देखें डिजिटल सॉल्यूशंस, और साथ में यानी कि टाइटल भी आ रहा है या हेडलाइन है या उसके साथ डिस्क्रिप्शन भी है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ भी हो ताकि एक आइडिया हो सके। अच्छा, तो उसे हमने कुछ इमेजेस भी दे दिए
लेकिन टोटल वो कितने इमेजेस मांग रहा है? 15, और देने भी चाहिए क्योंकि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस दिखाएगा। अच्छा, और जी लोगो मांग रहा है। लोगो तो एक ही होता है, अभी वो कहता है कि मुझे 5 लोगो दें। हमारा लोगो किधर होगा? चलें, फ़िलहाल लोगो मुझे अपना याद नहीं आ रहा। अच्छा, फिर वो कहता है कि वीडियोस भी दें। अच्छा, ये वीडियोस जो हैं ज़रा शॉर्ट्स ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हम वीडियो देते हैं फ़िलहाल। तो हम क्या करते हैं कि अपनी किसी क्लाइंट की वीडियो को उठा लेते हैं। तो फ़िलहाल इसी की कुछ वीडियो उठा लेते हैं। पहले भी हमने इनकी एक वीडियो उठाई थी, बस अब यही वाली उठा लेते हैं। इंट्रो वीडियो है ये हमारे पास। अच्छा, ये वीडियो अब पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप अराउंड 30 सेकेंड्स वर्क बेस्ट। अब ये कोई यूट्यूब तो है नहीं कि यहाँ पर हम वीडियो उस तरह से चले। वेबसाइट देखते हुए कुछ ना कुछ ऐसे वीडियो खुद ब खुद चलने लग जाएगी, उसका प्रीव्यू चलने लग जाएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि उसमें वॉइस का ऑप्शन हो। वॉइस का ऑप्शन शायद अमूमन अक्सर बंद रहता है। हाँ, अगर उसको आप ऑन करना चाहेंगे तो चलेगा। तो वेबसाइट में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा लेंथ की वीडियो नहीं रखेंगे। गूगल इसलिए ख़ुद भी कह रहा है कि 30 सेकेंड्स जो है ना, बस इतने तक की वीडियो सही काम करती है, ठीक है। तो हम वीडियो में जाएंगे। वीडियो फ़िलहाल जो है हम ऐसा करते हैं कि चूज़ यूट्यूब वीडियोज़ टू यूज़ इन योर ऐड। नहीं, मुझे यहाँ से तो नहीं चाहिए। अच्छा, ये कहता है कि आपकी वीडियो को YouTube पर होना चाहिए, ठीक है। तो चलें, फ़िलहाल में जो है अपनी कोई ये वाली इस तरह की वीडियो हम लगा देते हैं। फ़िलहाल काम चलाना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि डिस्प्ले पर अगर ऐड नज़र आएगा किस तरह से नज़र आएगा। जीमेल पर अगर मेरा ऐड शो होगा तो कैसे होगा। अब ये नीचे जीमेल या जो मेल हैं वो खुले हुए हैं किसी भी यूज़र के ऊपर, इस तरह से मेरा ऐड शो होगा।
हाँ, अब इसमें जीमेल में आपने देखा होगा छोटी सी जगह होती है, ना उसमें इमेज शो होती है ना उसमें वीडियो शो हो सकती है। तो नाम शो हो रहा है, ठीक है, जो मैंने बिज़नेस नेम रखा था। हेडिंग शो हो रही है, डिस्क्रिप्शन शो हो रही है कुछ। अब वो मज़ीद इसको खोलेगा तो मज़ीद उसे चीज़ें शो होंगी। ये क्लोज्ड है, मतलब अभी उसने ओपन नहीं किया। ओपन करेगा फिर उसको कैसे शो होगा? फिर उसको इमेज के साथ शो होगा, इमेज, ठीक है। नीचे फिर मज़ीद डिटेल्स और मेरा क्या कहते हैं, कॉल टू एक्शन, जिस पर मैं उसे ले जाना चाहता हूँ। अच्छा, यूट्यूब पर मेरा ऐड जो है वो किस तरह से शो होगा उसे? अच्छा, ये यहाँ पर क्यों शो हो रहा है? ये तो वीडियो में नहीं शो होना चाहिए था, ये तो नीचे शो हो रहा है जी। मतलब अभी वीडियो में नहीं शो होगा जी? इसमें भी शो करनी चाहिए, जो भी सफाई जगह ठीक है, मतलब खाली जगह में नज़र आएगा, यहाँ पर नहीं नज़र आएगा। आप क्या कहते हैं? इसी वजह से, हाँ, डिस्प्ले है आपकी बात, कि वो जो वीडियो वाला था ना वो अलग से था, ठीक है। यहाँ पर जस्ट हम अलहदा से उसे दिखा रहे हैं। वही वाली बात है कि जहाँ पर यूट्यूब में, जीमेल में खाली जगह हैं तो वहीं पर हमारा ऐड जो है शो हो रहा है, ठीक है। तो अब वो यानी कि हम वीडियो देखते देखते नीचे अगर हमारी नज़र पड़े तो शायद यहाँ पर ऐड शो हो रहा होगा, जहाँ पर असल में बेसिकली ज़्यादातर कमेंट्स शो हो रहे होते हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर वो शायद फिर दोबारा से कमेंट्स वाली जगह आ जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका यूट्यूब पर, जीमेल पर भी हम देख चुके हैं, डिस्प्ले पर भी हम देख चुके हैं। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमें दिखा रहा है कि किस तरह से हमारा ऐड शो होगा। ये कौन सी जगह है? इस तरह से भी अक्सर आपको शो होता है कि कोई चीज़ आप खोलते हैं तो ऐड सामने आ जाता है जब तक आप उसे क्लोज़ नहीं करते। देखा है कभी ऐसे? अच्छा, फिर इस तरह से ऐड, अच्छा ये साथ में अब देखें पिक्चर यहाँ पर साइड पे शो हो रही है, साथ में डिस्क्रिप्शन नीचे इस तरह साथ में आपका कॉल टू एक्शन बटन भी शो हो रहा है। अब ये मुख्तलिफ़ तरीके से दिखाएगा, कभी क्या करेगा कि इमेज दिखाएगा ही नहीं, हाँ, मज़ीद उस पर क्लिक करने के बाद वो दिखाएगा, जस्ट नाम दिखा रहा है। उसके अपने तरीके हैं मुख्तलिफ़ दिखाने के, ठीक है। अब ये देखें कलर थीम भी ख़ुद डाल रहा है वो। अब कोई वेबसाइट है, उसके दरमियान में मेरी वीडियो चल रही है, ठीक है, मेरी वीडियो इस तरह से आ रही है, क्लोज़ का बटन भी है, कोई ना देखना चाहे या कोई प्ले करके देखना चाहे तो इसका मतलब है कि मेरी वीडियो तो बाद में बंदा चलाएगा, चलाने से पहले या तो वीडियो के ऊपर कुछ ऐसा लिखा हो या यहाँ मेरे जो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन है इसमें ऐसी बात हो जिससे बंदा मजबूर होकर चलाए कि यार ये क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर कहता है कि इस किस्म का वो होने के लिए यहाँ पर एक लोगो होना चाहिए। लोगो हमने उसे दिया नहीं है, ठीक है, तो एक लोगो ज़रूरी है। देखें यहाँ भी वीडियो चल रही है, यहाँ भी वो कहता है कि एक आपका लोगो ज़रूरी है।
अब ये डायनामिक है, उसमें चीज़ें मूव कर रही हैं। तो ये उसने सारी की सारी जगह डिस्प्ले में मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स में वो मुख्तलिफ़ तरीके से ऐड आपका दिखाएगा। अच्छा, ये जितने प्रीव्यू दिखाए आपने देखे हैं, अच्छा तो यानी कि आप प्रीव्यू पहले से देख सकते हैं, क्लाइंट को भी यहाँ से भेज सकते हैं कि यार आपका ऐड इस तरह से नज़र आएगा। क्लाइंट चलने, अच्छा मुझे यहाँ पर एक सवाल है, जैसे हम ऐड चलाएंगे क्लाइंट को शो होगा ऐड? अगर हम उसे टारगेट किया और अब उसका बाकायदा नाम तो टारगेट नहीं कर सकते ना। एरिया चलें, एरिया भी कर लिया, वो रहता है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की ऑडियंस आ रही है, एक मिसाल दे रहा हूँ कि 50 लाख। अब 50 लाख में उसे ऐड नज़र आएगा, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना। अगर वो हमारे कीवर्ड यूज़ करेगा तो फिर पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन फिर भी अब बजट पे डिपेंड करता है कि उस बजट में हमारा हम कितने पैसे लगा रहे हैं और कितने ज़्यादा लोगों तक रीच कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्लाइंट को ये समझाएंगे कि बस ये यहाँ से आप पिक्चर बना के दे देंगे या उसे स्क्रीनशॉट, यार आपका ऐड ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको नज़र आए, आप उस ऑडियंस में आ रहे होंगे तो फिर नज़र आएगा, या इस तरह हो सकता है। यूसुफ कैसे हैं आप, ठीक हैं? नींद आई हुई है? अच्छा, अब ये है प्रीव्यू मोबाइल का, ठीक है। और इसी तरह है डेस्कटॉप, मतलब यानी कि अगर लैपटॉप हो तो उसमें वेबसाइट में किस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, अब ये वेबसाइट है, इसमें साइड बार में नज़र आ सकता है, यहाँ भी साइड में नज़र आ रहा है, ऊपर हेडर में, ठीक है, यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यहाँ भी हेडर में है लेकिन मुख्तलिफ़ डायमेंशंस में दिखाया जा रहा है हमारे ऐड को। साइड में आ रहा है, साइड में वीडियो आ रही है। इस तरह से इस तरह से डिटेल आ रही है। ठीक है, टू प्रीव्यू द प्रीव्यू कैन नॉट शो विद यूट्यूब वीडियोस टू प्रीव्यू दिस। ठीक है, तो ये थे प्रीव्यू। हमें ऐड किस तरह से नज़र आएगा डिस्प्ले कैंपेन में। अच्छा, ये देखें यहाँ पर वो 5 हेडलाइंस भी मांग रहा है, क्योंकि मैंने वेबसाइट उसे दे दी थी, उसने ख़ुद से ये एक डिजिटल सॉल्यूशंस के नाम से करके और ये एक हेडलाइन बना ली थी। ठीक है, यहाँ पर हम ये वाली दे देते हैं इसे, यहाँ पर हम ये दे देते हैं, ये दे देते हैं इसे, ये हो जाएंगी 5। ये भी आ गया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इमेजेस भी मुझे मिल गई हैं, वीडियो भी मिल गई है, हेडलाइंस भी मिल गई हैं। ठीक है, लेकिन पता नहीं ये इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा इस सर्कल को, क्योंकि ये सर्कल थोड़ा सा फिल हो जाना चाहिए था। अच्छा, अब वो कहता है कि लॉन्ग हेडलाइन दें। फ़िलहाल बस सिर्फ चीज़ों को फिल करने के लिए हम दे रहे हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में एक उसने फुट डाल दी है, वी डोंट हैव एनी सजेशंस राइट नाउ। तो चलें ख़ुद बना लेते हैं। वी हेल्प बिजनेसेस ग्रो एंड थ्राइव विद डेटा ड्रिवन।
अच्छा 5 डिस्क्रिप्शंस मांग रहा है, तो हम क्या करते हैं कि बस फ़िलहाल वो नहीं गए होंगे 5 डिस्क्रिप्शंस भी पूरी हो चुकी हैं। हमारी ऐड स्ट्रेंथ इतने तक कंप्लीट हो गई है, एवरेज आ रही है। ठीक है, क्योंकि हमने मेरे ख्याल में इमेजेस खैर पूरे अभी नहीं दिए थे। एडिशनल फॉर्मेट ऑप्शंस मांग रहा है वो। अच्छा, यूज़ एसेट इन्हेंसमेंट्स, यूज़ ऑटो जनरेटेड वीडियो, नेटिव फॉर्मेट्स। कस्टम कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से उसने 1-2 जगहों पर ख़ुद एक कलर दिया हुआ था। ठीक है, उन कलर को आप यहाँ पर मेन कलर और एक्सेंट कलर करके चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा, कॉल टू एक्शन टेक्स्ट। कॉल टू एक्शन कौन सा हो? अब चूँकि मेरी वेबसाइट थी और जिस तरह की वेबसाइट थी उसने लर्न मोर का ख़ुद से दिया हुआ था। अगर तो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट है तो आप शॉप नाउ कर सकते हैं, ऑर्डर नाउ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा है अप्लाई नाउ होता है, ये देखें इंस्टॉल है। तो आप उस प्रोडक्ट के मुताबिक यहाँ पर कॉल टू एक्शन करेंगे। कॉल टू एक्शन क्या होता है? इस तरह जो इस पे क्लिक करें वो हमारे website सही, ठीक हो गया। तो तकरीबन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। जब आप नेक्स्ट करते हैं तो आपका पूरा एक प्रीव्यू आपको दिखाई देता है। हाँ यार, मैं ही हूँ यार, वो परेशान हो गया। वो कहते हैं कि आप हैं, गूगल हो या फेसबुक हो, आपकी वक्तन फ़वक्तन वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, किधर आया यार? To save your look, make sure it's you. अच्छा हाँ ठीक है, अब आ गया। यस इट्स मी। ये देखें, मतलब ये नंबर जिस तरह है ना, जिस तरह उसने ये दिया है, तो इस तरह आपके मोबाइल या जो भी आपकी डिवाइस कनेक्ट होती है ना, उसमें वो नंबर दे देता है। अब इसमें से जाहिर सी बात है कि मैं इसको मैच करके वो नंबर करूँगा तो ये मुझे कंफर्म कर देगा। कभी आपने ऐसे किया है? गूगल या फेसबुक पे भी कभी कभी वेरिफिकेशन होती है, किया आप लोगों ने? सही है। तो ये इन चीज़ों में ज़रा आप लोग ये चीज़ देखेंगे, स्पेशली जब आप फेसबुक या गूगल आप कनेक्ट करेंगे तो मोबाइल के साथ आपको एक, चलें वो फिर अभी आपको अभी बताऊंगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर होता है एक। ठीक है, वो भी लगाना ज़रूरी है ताकि आपका अकाउंट इससे ज़्यादा सिक्योर रहे, कोई आपका अकाउंट जो है वो हैक ना कर सके, क्योंकि फिर आपके एक अकाउंट के साथ क्लाइंट्स के अकाउंट जुड़े होते हैं। ठीक है, आपका प्रोफेशनल इतना सा काम चल रहा होता है, आपका इतनी सेटिंग्स हुई पड़ी होती हैं। अच्छा, अब ये सारी की सारी हमें प्रीव्यू दे रहा है कि आपने कौन कौन से ऑप्शन सिलेक्ट कर रखे थे। ठीक है, बजट कितना था, लोकेशन कौन सी थी, टारगेटिंग अगर थी तो कौन सी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीव्यू दिखाता है। फिर आप पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो कैंपेन आपकी पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश जब होती है तो चाहे गूगल हो या फेसबुक हो, ये पहले आपकी कैंपेन को देखते हैं कि इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। आपने कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रखे जो किसी के लिए किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, या आप किसी को नफ़रत से पुकार रहे हैं, या आप किसी के रंग या नस्ल पे बात कर रहे हैं, या मज़हब पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फेसबुक है या गूगल है,
इनकी पॉलिसीज़ हैं। अगर आप पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका ऐड रिजेक्ट हो सकता है, या अगर ज़्यादा रिजेक्शन हो, ज़्यादा मसला हो, तो पूरा का पूरा आपका ऐड अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। रिस्ट्रिक्शन ये मैं क्यों आपको कहता हूँ कि आप लोग जो है गूगल में स्पेशली ऐड अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले तो आपके जो अकाउंट में पैसे होने चाहिए, क्योंकि उससे बग़ैर कनेक्ट नहीं होगा। दूसरा इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि गूगल वो जो पेमेंट मेथड है उसमें आप 2-3 मरतबा ट्रांजैक्शन करें। फेसबुक के लिए इतना मसला नहीं है, लेकिन गूगल इसलिए कि गूगल इन चीज़ों को चेक करता है, छोटी मोटी उसे लगा कि कोई मसला है वो फ़ौरन रिस्ट्रिक्ट कर देता है आपके अकाउंट को। तो चलें, काफ़ी आज के लिए इतना। कोई सवाल है आज के हवाले से तो बताएं। सर ये डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन जो होती है ये क्लाइंट बताएगा या पूरा अपनी मर्जी से लिखेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अपनी वेबसाइट दी है, ठीक है, तो आप ख़ुद भी देख लेंगे, क्लाइंट से भी पूछ लेंगे। क्लाइंट को अगर कभी कभी इन बातों का इतना आइडिया नहीं होता, अगर तो वो इस हवाले से उससे पूछ लेंगे कि अगर आपके पास कोई आपने ख़ुद ऑलरेडी ऐसे सोचा हुआ है तो मुझे बता दें, ठीक है, ऐड में ये चीज़ लगानी है। ज़ाहिर सी बात है हम उससे पिक्चर्स इमेजेस वगैरह तो लेंगे ना, ये इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी, ठीक है, और बनाकर भी दे सकते हैं, फिर उसके अलग हम चार्जेस कर लेंगे। तो हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस उससे पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट को इन चीज़ों का नहीं पता होता, फिर हम उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट से रिलेटेड ख़ुद देखेंगे कि यार क्या चीज़ अट्रैक्टिव हो सकती है। तो ज़्यादातर आप पे ही डिपेंड करेगा कि आप इस किस्म के कीवर्ड्स यूज़ करेंगे अपनी हेडलाइंस में, ठीक है। ये एक चलें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने सवाल किया है, आपकी हेडलाइन हो गई या टाइटल हो गया या लॉन्ग हेडलाइन हो गई या आपकी डिस्क्रिप्शंस हो गई, इनमें जिस चीज़ का ख़याल रखेंगे वो कीवर्ड्स हैं। ट्रेंडिंग कीवर्ड्स कोशिश करनी है, ऐसे कीवर्ड्स जो लोग सर्च कर रहे हों। देखिए हम पैसे तो दे रहे हैं गूगल को, गूगल दिखाएगा तो सही, लेकिन हमारी कोशिश है कि उससे अच्छे लोगों को दिखाए ताकि हमें रिज़ल्ट अच्छा मिले, ऐड हमारा अच्छे यानी कि सही रेलेवेंट लोगों तक जाए। यही तो खूबी होती है। सिर्फ ये ऐड चलाना बस ऐसे नहीं है कि हमने बस एक ऐड गूगल को दे दिया और उसने चला दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सारे फैक्टर इन पे डिपेंड करता है कि आप ऑडियंस कैसी सिलेक्ट कर रहे हैं। कल हमने देखा कि इंटरेस्ट के किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, अच्छा रेलेवेंट कोई वेबसाइट सिलेक्ट करते हैं या नहीं करते, हम कीवर्ड्स हो गए उनको सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो और बाकी हेडलाइन में भी आपके इसी तरह के कीवर्ड्स होने चाहिए। इस चीज़ को कहते हैं ऐड कॉपी। पहले तो बाकायदा इस पर क्लासेस हुआ करती थी कि ऐड कॉपी कैसे लिखनी है, ऐड कॉपी लिखने वाले लोग मतलब वो बताते थे। आजकल चूँकि चैट जीपीटी आ चुका है तो हम सिंपली उससे हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो ऐड कॉपी आपकी अच्छी होना चाहिए। ऐड कॉपी का क्या मतलब है, वो टेक्स्ट जो ऐड के ऊपर लिखा होगा, यही हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो आप ख़ुद देखेंगे और चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। और कोई सवाल? सर अगर हम क्लाइंट ने कहा ऐड चलाओ, उसकी वेबसाइट भी ना हो, गूगल ऐड तो वेबसाइट और गूगल ऐड तो फिर चलेंगे नहीं ना, मतलब उसके लिए अगर क्लाइंट गूगल ऐड का कह रहा है तो आप उसे कहेंगे कि यार पहले तो वेबसाइट बनवाओगे। तो अगर क्लाइंट की वेबसाइट नहीं है तो फिर आप उसे सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम इसका आइडिया देंगे। यार ऐसा है कि हम स्टार्ट इससे ले लेते हैं, हमारा कुछ ना कुछ काम चल जाए, आपको क्लाइंट आने लग जाए, सेल आपकी आने लग जाए। हाँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर मतलब उसका इरादा होगा क्लाइंट का तो फिर उसे कह देंगे कि वेबसाइट बनवा लेते हैं। पहले हमारे ऐड उस पर चल रहे होंगे सोशल मीडिया पे, फिर हम गूगल की तरफ आ जाएंगे। और कुछ? एक तो वो कीवर्ड मैंने अलग बताए थे ना, इनमें भी आप ट्रेंडिंग कीवर्ड, मिसाल दे रहा हूँ ना
कि हेडलाइन जो मैं लिखूं, हेडलाइन में कोई ऐसी बात ही ना हो अट्रैक्ट करने वाली, कि ट्रेंडिंग कीवर्ड ही ना हो। ठीक है, स्पेशली मैं बात आपको समझाऊंगा। इस तरह करते हैं कि तकरीबन हमारा गूगल एड्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो कोर्स आउटलाइन पड़ी है कि कोई चीज़ अगर रहती है इंपॉर्टेंट तो वो कर लेते हैं, नहीं तो शायद कल फिर हम यूट्यूब मार्केटिंग की तरफ आएंगे कि यूट्यूब चैनल अगर आपने बनाना है, अगर आपने कोई वीडियोस बनानी हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक मिसाल दे रहा हूँ कि जब आप यूट्यूब की वीडियो चलाते हैं तो उसमें आपका जो टाइटल होता है यूट्यूब का, उसमें ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होने चाहिए। ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए कि लोग सर्च करने वाला आपकी वीडियो को अगर वो सर्च करे। एक मिसाल के तौर पर कल क्लास के बाद मेरे पास एक दोस्त आया हुआ था। अब वो अपना एक सोच रहा था कि एजुकेशनल में चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के हवाले से। तो मैथमेटिक्स, अच्छा मैंने उससे लिखा कि हाँ ये मैंने कल ये वाला कीवर्ड सर्च करके देखा। अब ये देखें, वो कह रहा था कि मैं सेकंड ईयर की मैथ के हवाले से लेक्चर। अब देखें सेकंड ईयर के 2-3 लफ्ज़ हैं, एफएससी से भी सेकंड, एफएससी भी कहते हैं, एफए भी, लेकिन एफए में तो मैथ नहीं होगा जी, नहीं। हाँ उसमें आर्ट्स में मैथ होता है, नहीं आता। अच्छा चलें, एफएससी एक लफ्ज़ हो गया, सेकंड ईयर भी हो गया, उसको 12th भी कहते हैं। 3 चीज़ें हो गई। अब आई थिंक ए लेवल वालों का शायद डिफरेंट होता होगा, उनकी चूँकि बुक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, नहीं तो ए लेवल भी एफएससी लेवल को ही उनके ही बराबर होता है। ठीक है, लेकिन वो कैम्ब्रिज का होता है। अब देखें मैंने क्या लिखा, 12th। अब इन्होंने क्या लिखा अपने वीडियो में, सेकंड ईयर भी लिखा हुआ है, 12 भी लिखा हुआ है, 12th क्लास भी लिखा हुआ है। क्लास, हाँ क्लास 12 भी उसने लिख रखा है, बल्कि चौथा लफ्ज़ आ गया। ठीक है, इसने क्या लिख रखा है, 12th और एफएससी, हाँ आईसीएस भी उसने लिख रखा है। अब मिसाल के तौर पर कोई आईसीएस का स्टूडेंट है, वो अपने लिहाज से सर्च कर रहा है कि आईसीएस मैथमेटिक्स चैप्टर फलां। ठीक है, तो इस बंदे ने आईसीएस वालों को भी साथ टारगेट किया हुआ है। और देखते हैं सेकंड ईयर, क्लास 12, 12th क्लास, ठीक है, और साथ में चैप्टर वगैरह, 12th क्लास, ऑल लेक्चर्स। ठीक है, इसने मुख्तलिफ, फिर इसने अपने डिस्क्रिप्शन में भी चीज़ें दी हुई हैं। कहने का मकसद है कि सोशल मीडिया, ये जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर बेसिकली कीवर्ड्स पे चीज़ें होती हैं। डेटा, आप आगे बंदा तो नहीं बैठा ना कि हम उसे कहेंगे यार, जैसे हम एक दुकान पर जाते हैं, हम उसे कहेंगे यार एफएससी की वो फलां बुक उठा दो, तो वो खुद समझ जाएगा कि एफएससी वो कहे, अगला आगे 12वीं कहे, अगला आगे सेकंड ईयर कहे। आगे इंसान ठहरा है ना, वो खुद भी सोच रहा है। लेकिन क्या कंप्यूटर खुद से सोचता है? उसको जो हम डेटा गिवन है, उस डेटा में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ कि वैसे मतलब ऐसे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन एक मैं मिसाल देता हूँ कि कंप्यूटर को हमने सारे वर्ड्स दिए, लेकिन कोई एक वर्ड हमने उसे नहीं दिया उसके डेटा में, और वो वर्ड हम उससे पूछें तो वो कहेगा यार मैं तो नहीं जानता इस चीज़ को, क्योंकि हमने उसे वो डेटा में फीड नहीं किया उसके। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इन चीज़ों में भी कीवर्ड्स का ख्याल रखेंगे। वो कीवर्ड्स अलग से भी होते हैं जो मैंने पढ़ाए थे, इनमें भी ख्याल रखेंगे। अच्छा, और कुछ? चलें फिर एंड करते हैं क्लास को।